नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर महापंचायत, भारी भीड़ उमड़ी। माता पिता और हरीश रावत ने की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग। देहरादून के परेड ग्राउंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। संयुक्त संघर्ष मंच और विभिन्न संगठनों के बैनर तले हुई इस सभा में अंकिता के माता पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी देवी भी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हिस्सा लिया और वर्तमान जांच को फ्रॉड बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच, वीआईपी का नाम उजागर करने तथा दोषियों की सख्त कार्रवाई की मांग की। 5 प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को पत्र भेजने का फैसला हुआ। आंदोलनकारी बोले, इंसाफ मिले तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अंकिता प्रकरण पर स्वामी दर्शन भारती बोले, राजनीति का खेल चल रहा, सीबीआई की प्रतिष्ठा खतरे में। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जारी बहस के बीच स्वामी दर्शन भारती ने आज तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संवेदनशील मामले में हर कोई राजनीति कर रहा है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। स्वामी ने चेतावनी दी कि यदि जांच सही ढंग से नहीं हुई तो सीबीआई की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। उन्होंने उर्मिला सनावर को उत्तराखंड लाने के अपने प्रयासों का भी जिक्र किया और कहा कि पुलिस पर भरोसा न होने के कारण ये कदम उठाया गया। महापंचायत के संदर्भ में ये बयान आया है, जहाँ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की नई पहल, धामी 10 फरवरी को लॉन्च करेंगे एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए परियोजना लागत पर 75% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को देहरादून से इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। विधवा, परित्यक्ता और अविवाहित महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार और समाज में मजबूत भूमिका निभा सकेंगी। उत्तराखंड में पीआरडी संकट, 2900 स्वयंसेवक की ड्यूटी रद्द। बजट खत्म होने पर यातायात थानों से हटाए गए जवान। उत्तराखंड में बजट की कमी के कारण यातायात व्यवस्था और थानों में तैनात करीब 2900 पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी इस महीने से समाप्त कर दी गई है। विभाग ने 4 फरवरी से इनकी सेवाएं रोकने का आदेश जारी किया। ये जवान मुख्य रूप से चारधाम यात्रा 2024 के दौरान तैनात किए गए थे, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब फंड खत्म होने से रोजगार प्रभावित हुआ है। इससे हजारों स्वयंसेवकों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है, जबकि यातायात और पुलिस व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने ये कदम उठाया। उत्तराखंड में शर्मनाक मामला, एक गांव में 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म। आरोपियों ने ब्लैकमेल के लिए अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। हरिद्वार जिले के रुड़की के एक ही गांव में 2 अलग अलग महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक आरोपी ने महिला को घर में घुसकर नशीली कोल्ड ड्रिंक या चाय पिलाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और दोस्तों को बुलाकर गैंगरेप करवाया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। एक मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि दूसरे की जांच जारी है। पीड़ित महिलाओं में एक मेरठ और एक दिल्ली की बताई जा रही है। पुलिस ने मामलों की छानबीन तेज कर दी है। समाज में आक्रोश फैला हुआ है। देहरादून पहुंचा शहीद सैनिक महावीर का शव, हरिद्वार में कल हुआ अंतिम विदाई। परिजनों में शोक की लहर। कल देर रात कोयम्बटूर से देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा उत्तराखंड के वीर सैनिक नायक महावीर सिंह रावत का पार्थिव शरीर। डिफेंस सिक्योरिटी कोर में तैनात महावीर का 5 फरवरी को हृदय गति रुकने से निधन हुआ था। एयरपोर्ट पर सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। घर पहुंचने पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। आज रविवार को हरिद्वार के शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे गौरव रावत ने मुखाग्नि दी। पूरे क्षेत्र में गहरे शोक की लहर है। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा उत्तराखंड, क्वार्टर फाइनल में झारखंड को हराया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड ने जमशेदपुर के कीनान स्टेडियम में झारखंड को 1 पारी और 6 रनों से करारी शिकस्त दी। मयंक मिश्रा ने दूसरी पारी में 5 विकेट, कुल 8 और अभय नेगी ने 4 विकेट लेकर कमाल किया। उत्तराखंड ने पहली पारी में 371 रन बनाए, जबकि झारखंड 235 और 130 पर सिमट गई। ये उत्तराखंड का पहला रणजी सेमीफाइनल है, जिससे राज्य में जश्न का माहौल है। प्लेयर ऑफ द मैच मयंक मिश्रा रहे। विकासनगर में सनसनी, हरबर्टपुर नगर पालिका से रिटायर्ड कर्मी का आसन नदी किनारे मिला शव, डूबने की आशंका। देहरादून जिले के विकासनगर में हरबर्टपुर नगर पालिका से सेवानिवृत्त एक कर्मचारी का शव आसन नदी के किनारे शाहपुर कल्याणपुर गांव के पास मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि व्यक्ति नदी में डूब गया होगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शव बरामद होने पर परिजनों ने पहचान की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। क्षेत्र में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। हरिद्वार जिले में सनसनीखेज मामला, नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। रुड़की थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी ने महिला को घर बुलाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक दी, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और दोस्तों को बुलाकर गैंगरेप करवाया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। मामले की जाँच तेज कर दी गई है और समाज में आक्रोश फैला हुआ है। हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान, देहरादून में लाइट मेट्रो चलाने पर विचार, ओएनजीसी मुख्यालय यही रहेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देहरादून में कहा कि तेजी से बदलते शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लाइट मेट्रो चलाने पर गंभीर विचार किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून से कहीं नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ मजबूती से रहेगा। पुरी ने शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक जाम को देखते हुए मेट्रो जैसी आधुनिक व्यवस्था की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की विकास योजनाओं में पूरा सहयोग करेगी। ये बयान देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान आया, जहाँ स्थानीय लोग मेट्रो की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।